और क्या क्या लेके जाओगी? और कुछ नहीं। पढ़ना क्या ऐसे कर? आपने स्कूल जाके क्या पढ़ना है? और वजह कहते हैं बॉटल कौन है? सबसे प्यारा बोलो। मेरे पापा। साइकोलॉजी कहती है जी कि हमारी जो मेमोरी है, जो बचपन में स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे भी आप इस बच्ची को देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनका दिमाग एक खाली कमरे की तरह होता है, ठीक है ना। उस कमरे में जूं जूं आप जैसा जैसा सामान सजाओगे ना वैसा वैसा वो घर तैयार होगा। तो छोटी बच्चियों की जो इस तरह की खासकर बेटियां जो होती हैं उनकी ये लाड़ियां ये सारा कुछ जब उसके बाबा मामा देख रहे होते हैं तो दिल को बड़ी वो सुकून होता है, तसल्ली, बड़ा प्यार भी आ रहा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों जब से बेटी घर में पैदा होती है तब से माँ के दिल में और बाप के भी शायद दिल में एक खौफ सा बैठ जाता है। वो खौफ यही होता है, यही डर होता है कि पता नहीं कल को इसके साथ क्या होना है क्या नहीं होना। तो ये जब ये हंसी खेल होती है ना ये सारी घर में बेटियों के साथ स्पेशली, तो आपने नोटिस किया होगा जब वो बड़ी होकर अपने घर जाती हैं, उनकी शादियां होती है, पढ़ लिख के किसी भी मुकाम पे भी पहुंच जाएं, कभी अपनी फैमिली के साथ दोबारा बैठ के गपशप करें तो कहती है ना बचपन में ये हुआ करता था, बाबा आप तो ऐसे किया करते थे, माँ आप तो ऐसे कहा करती थी, ये होता था। तो ये साइकोलॉजी भी कहती है कि मेमोरी एक खाने में जो है ना बचपन की ये सारी चीजें सेव होती रहती हैं, वो सारी खाने में जमा होती रहती हैं। और फिर क्या होता है कि वो वहां तक जो इंसान है ना उसकी असेस पॉसिबल नहीं होती हर टाइम। कभी कोई ऐसा वाकया, कभी कोई ऐसा झंझोड़ने वाला झटका जब लगता है ना फिर वो सारी मेमोरी जो है ना अपने आप को रिवाइंड कर लेती है, वो सारा कुछ वापस आता है, फिर बच्चे को याद आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है। तो जब बेटियों की तरबियत कर रहे होते हैं तो बेटियां देखें उनको स्टार्ट से ही वो बच्ची जो ये पोएम जो सुना रही थी कि दुनिया में सबसे प्यारा कौन है, मेरे पापा, तो उसके लिए जब उसने आंख खोली उसने सबसे ज्यादा प्यार जिस मर्द में देखा वो उसका बाप था, उसने सबसे ज्यादा केयर जिस मर्द से हासिल की वो उसका बाप था, उसने जो डांट भी अगर किसी गलत बात की वजह से खाई या प्यार से किसको समझाया गया कि बेटा ये गलत है ये सही है, वो उसका बाप था। तो अब उसके बाप ने देखे डांटा भी उसको, उसके बाप ने उसको प्यार भी दिया, उसको तवज्जो भी दी, उसकी हर लाडियां भी उठाई और हर किस्म का मतलब कि कह रहे नाज नखरे बेटी की उसका बाप उठा रहा था। वो जरूरी नहीं बहुत अमीर था, वो जरूरी नहीं बहुत गरीब था, बस वो एक बाप था और उसने मर्द के रूप में बस उसको देखा हुआ है। भाई तो उसके बाद में आता है, भाइयों के साथ अक्सर छोटी बहनों की भी लड़ाइयां चलती ही रहती हैं, लेकिन वो भी शिकायत फिर भी जाकर अपने बाप को लगाए कि बाबा मुझे भैया तंग कर रहा है, बाबा उसके सामने प्यार उसको दिखाने के लिए कहेगा मना हो जा, मेरी बेटी को ना सताया कर। बात आपको समझाने का मकसद ये है कि बाप के बाद जो दूसरा शख्स उस औरत की जिंदगी में आता है ना जिसके साथ उसके सारे इमोशन जुड़े होते हैं वो उसका खामद होता है, वो उसका खामद उस जगह पे आ जाता है। अब उसकी डांट जो खामद का हक है अगर डांट रहा है तो बाप की तरह कुछ प्यार वाले तरीके से इस तरह उसको किसी गलती पे डांटना है तो डांटे भी, साथ ही उसको बाद में प्यार से मना भी ले, उसको प्यार भी कर ले, उसकी जो है केयर भी करे, उसको जो है ना वो साथ साथ समझाए भी। बाप की बेशक उम्र वाकई बहुत ज्यादा हो गई होती है लेकिन जब 25 साल के एक आदमी की शादी होती है 26वें साल में अगर उसको अल्लाह औलाद दे दे और किस्मत से वो बेटी ही हो तो यकीन करें वो 27 28 29 साल तक जाते जाते वो बेटी को वही परवान चढ़ा रहा होता है ना। यहाँ एक बड़ी मिथ है कि तुम लोग लड़कियां सारी जो ख्वाहिशें अपने बाप वाली वो बातें अपने हामद को सुना रही हो तो बाप तुम्हारा 60-70 साल का और हामद तुम्हारा 22 साल का, 22 साल को तुम कहती हो कि सारी खूबियां बाप वाली आ जाएं। वो कब सारी खूबियां 22 साल वाले से बाप वाली मांग रही है? बता रहे हैं कि उसका बाप भी 22 से 24 साल तक बाप बन चुका था और उसके बाद ही उसने पालना उसको शुरू किया ना। 22वें साल में शादी हो गई, 23वां 24वां उसने पालना तब शुरू कर दिया। तो एक आम जो आदमी है ना उसको इन सारी चीजों का पता होता है। वो लड़का जब छोटा था जब वो अपने माँ बाप के घर पैदा हुआ था उसके माँ बाप ने भी उसको ऐसे पाला था। तो बस ये छोटी सी एक तरबियत वाली बात होती है। ये तरबियत लड़के को भी उसके माँ बाप ने सिखानी है, उसकी माँ ने सिखानी है, उसके बाप ने सिखानी है। लड़के की भी तो बहनें होंगी ना, वो भी उस घर में पली होंगी, जो सास है ससुर है उसने भी तो अपनी बेटियों को ऐसे ही पाला होगा ना। तो ये सारी चीजें आप बड़े तरीके से भी अपनी बहू को सिखा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास या तो चाबक होता है या छांटा होता है आते ही कि आपने शादी के 1 महीने बाद ही आप जो है रोले रप्पे डालने शुरू कर देते हैं, हाय कख नहीं पता, या भी नहीं पता, या भी नहीं पता। अब ये तो सारे माँ बाप इतनी तफसील से तो जब रिश्ता होता नहीं ना बता रहे थे, फिर हमने बेटी हमारी एक दफा खिलौने के लिए रोई, फिर हमने ये खिलौना लेके दिया, हमने वैसे किया। और बच्चियां जो है फिर वो कई होती हैं बहुत सेंसिटिव टाइप की ना, वो सहम जाती हैं। उनकी मेमोरी में जब वो पुरानी यादें होती हैं, जब वो अकेली अपने कमरों में बंद करके दरवाजे सरानों के नीचे मुंह छुपा कर रो रही होती है ना, फिर वो पुरानी मेमोरी सारी बड़ी स्ट्रांगली वापस आती हैं। फिर वो कहती हैं कि मेरे बाबा तो ऐसे करते थे, मेरे बाबा तो ऐसे करते थे। तो इस बात पे आपको तप चढ़ जाती है। तो बात को थोड़ा सा समझा करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। छोटे होते अब ये छोटी बच्ची जब ये गा रही थी, आपकी बहू आपके सामने ये कहे गा के सुनाए जरा, सबसे प्यारा कौन है, मेरे पापा।
आपने कहना पागल जा, तेरा तो सुर ही नहीं सही है, तू तो इतनी बिसुरी है, तेरा तो सुर ही नहीं लग रहा। तो वो बच्ची छोटी क्या है, वो सिर्फ अपने प्यार का जो है ना वो प्यार को एक्सप्रेस कर रही है, अपने बाबा के साथ अपने बॉन्ड को एक्सप्रेस कर रही है। तो बस इतनी सी बात होती है। तो बड़े होके पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े आप लोग लेबल लगा देते हो कि जो शादी करा के बेचारी आ गई है, हंस नहीं सकती खुल के, वो खुल के इस तरह की शोहियां नहीं दिखा सकती, हत्ता कि उसने दिखानी भी अपने हामद को होती हैं, उस पर भी आप लोग पाबंदी लगाते हो। तो जरा अपनी आंखें जो है ना वो खोल लो।